यू रिमेंबर दैट टाइम व्हेन वी यूज्ड टू गो टू स्कूल और हम लेट हो जाते थे तो हमें कितने पनिशमेंट मिलते थे? और सिर्फ लेट होने पे नहीं, अगर हमने होमवर्क नहीं किया या फिर कुछ गलत किया एंड हमें हर बार क्लास से बाहर भेज दिया जाता था, या फिर कान पकड़ के खड़े हो जाओ एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा। वहीं पे जब हम अपने मम्मी पापा से कुछ मांगने जाते थे कि पापा वीडियो गेम दिला दो, पापा प्लीज़ साइकिल दिला दो, और आज के टाइम पे इट्स फ़ोन टाइम, तो हमें अच्छा फ़ोन दिला दो, एंड उनका रिस्पॉन्स होता था, बेटा इस बार अच्छे नंबर लेके आओ तब तुम्हें पक्का ये प्राइज़ मिलेगा। डू यू रिमेंबर दैट? एंड इफ़ यू रिमेंबर दैट, देयर वाज अ साइकोलॉजिकल रीज़न बिहाइंड इट। उस टाइम तो हमें नहीं पता था, बट देयर इज़ अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट दैट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो, सो वॉच इट टिल द एंड। Hi, I am Shobham Bhatt, and I am a psychologist and a founder of Psychoshala, where we make psychology easy and practical for you. Coming back to our school days, जब भी हमें कुछ पनिशमेंट मिलता था, द आइडिया ऑफ आवर टीचर्स वर कि हमारा वो बिहेवियर कम हो जाए, हम दोबारा लेट ना आए, हम होमवर्क टाइम पे कर लें, हम बदतमीज़ी ना करें। एंड हमारे मम्मी पापा जब भी हम उनसे गिफ्ट मांगते थे या प्राइज़ मांगते थे, साइकिल मांगते थे, और वो हमसे कहते थे कि जाओ बेटा पढ़ लो और अगर अच्छे नंबर लाए तभी मिलेगी, तो वो हमारा बिहेवियर जो कि पढ़ने का एक बिहेवियर था, वो उसको स्ट्रेंथन करना चाहते थे, वो चाहते थे हम और ज़्यादा पढ़ें। सो दिस एंटायर कॉन्सेप्ट where our behavior was subject to changing based on the reinforcement or the reward and the punishment, this is called operant conditioning. इसको डिटेल में समझते हैं। इसको समझने के लिए थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं, एंड दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय अ फेमस साइकोलॉजिस्ट B.F. स्किनर, हु वाज वेरी क्यूरियस टू लर्न अबाउट बिहेवियर, कि हम क्यों कर रहे हैं, क्यों बिहेव कर रहे हैं जैसा भी हम कर रहे हैं, वाई आर वी बिहेविंग द वे वी आर बिहेविंग। एंड टू अंडरस्टैंड दिस ही डिड एन एक्सपेरिमेंट। उन्होंने एक माउस, एक रैट के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसको उन्होंने एक बॉक्स के अंदर डाला, and that box had electrical grids उसके नीचे, and it also had a lever. So बीच बीच में वो माउस को वो इलेक्ट्रिक शॉक देते थे, एंड बाय मिस्टेक माउस के वो लिवर प्रेस हो गया, एंड एज सून एज द लिवर वॉज प्रेस्ड, वहाँ से इलेक्ट्रिक शॉक रुक गया एंड ही गॉट समथिंग टू ईट। और यही चीज़ बार बार रिपीट की जा रही थी। आफ्टर सम टाइम दैट माउस अंडरस्टूड कि अगर मैं लिवर प्रेस करूँगा तो ये शॉक रुक जाएगा और मुझे कुछ खाने को मिलेगा। And by this entire experiment, B.F. Skinner gave us the theory of operant conditioning. He said कि हमारा behavior is dependent on the consequence. तो अगर हमें punishment मिल रहा है तो हमारा वो behavior कम होने लगेगा। हमें reinforcement या reward मिल रहा है तो हमारा behavior strengthen हो जाएगा, and we will try and do those actions again to get the reward and the reinforcement. And he did not stop there. उन्होंने उसको further divide किया. So operant conditioning is divided into reinforcement and punishment. Now reinforcement is of two types: positive reinforcement and negative reinforcement. Same punishment is also of two types: positive punishment, negative punishment. इसको समझने में थोड़ी सी confusion हो जाती है, and even a lot of teachers are not able to explain this pretty well. So I'll try it and make it as easy as possible. So जब मैं positive बोलूँ, so understand you are getting something, मतलब something is getting added. जब मैं negative बोलूँ तो something is taken away या something is getting subtracted. So now let's understand positive reinforcement. पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब है कि आपके बिहेवियर को स्ट्रेंथन करने के लिए दे आर ऑफरिंग यू समथिंग। हु आर दे? मतलब पेरेंट्स, टीचर्स, बॉस, मैनेजर्स, एटसेट्रा। सो इफ यू परफॉर्म वेल यू विल गेट इंसेंटिव्स। इफ यू डू गुड इन योर एग्जाम्स you get bonus or you get certain prizes. That is positive reinforcement. मतलब कुछ अच्छा आपको मिलने वाला है. Negative reinforcement is कुछ बुरा आपसे ले लिया जाएगा. Because reinforcement is about strengthening your behavior.
तो आपका बिहेवियर स्ट्रेंथन कैसे हो सकता है? या तो आपको कुछ अच्छा दे दिया जाए या आपसे कुछ बुरा ले लिया जाए। फॉर एग्जाम्पल कि अगर बेटा आज आपने होमवर्क टाइम पे कर लिया तो आज आपको अपने बर्तन धोने की जरूरत नहीं है। दैट इज नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। सो समथिंग दैट इज टेकन अवे विच यू डिड नॉट लाइक। आई होप दिस इज क्लियर टिल हियर। अब समझते हैं पॉजिटिव पनिशमेंट क्या होता है। जैसा मैंने बोला, पॉजिटिव इज एडिंग समथिंग। अब पनिशमेंट है तो आपको कुछ मिलने वाला है। जैसे हाथ खड़े करके बाहर खड़े हो जाओ, कान पकड़ के उठक बैठक करो। सो दे आर एडिंग समथिंग विच इज मे बी अ पेन। वो आप पे चिल्ला रहे हैं, राइट? आपको और ज़्यादा होमवर्क दे दिया जा रहा है। दिस इज पॉजिटिव पनिशमेंट। वेयर इज नेगेटिव पनिशमेंट इज, अगेन नेगेटिव मतलब कुछ ले लिया जा रहा है एंड वो चीज़ ले ली जा रही है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। सो to stop or to reduce your behavior, something is taken away from you which you like, maybe your phone। अगर अगली बार से तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारा फ़ोन ले लूँगी, और आप फ़ोन के बिना तो रह नहीं सकते। सो you will try not to repeat those things. That is negative punishment. So if this is clear, you see how we have been played during our years। हमारे मम्मी पापा को भी इस बारे में नहीं पता होगा कि B.F. स्किनर ने ऐसा कुछ किया था, बट दिस कॉन्सेप्ट, सी दिस, एवरीवेयर वी हैव दिस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी। नाउ यू कैन ट्राई इट विद योर यंगर सिबलिंग्स, योर सन, योर डॉटर, एंड इसको आप पॉजिटिव तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हो टू मॉडिफाई देयर बिहेवियर द वे इट शुड बी। अगर आपको लगता है कि उनका बिहेवियर किसी गलत डायरेक्शन में जा रहा है, so see how you can bring it back and strengthen their positive behavior and reduce their negative behavior. By the way, B.F. Skinner did not stop here. He went even deeper. उन्होंने ये भी समझाया कि अगर हमने रीइंफोर्समेंट अच्छी तरीके से नहीं दिया या टाइमली नहीं दिया, सो वो जो हमने बिहेवियर सीखा है, लर्नड बिहेवियर, दैट कैन एक्सटिंक्ट, वो दैट कैन स्टॉप, and that is called extinction. So it is very important for us to understand the time and the frequency of the reinforcement that we are offering. इसको समझाने के लिए he gave a concept of schedule, and there were two kinds of schedule, ratio and interval. अब रेशियो भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, फिक्स्ड और वेरिएबल। लेट्स अंडरस्टैंड फिक्स्ड रेशियो। जब भी आप एक सेट नंबर ऑफ एक्शन करोगे तब आपको वो रिवॉर्ड या रीइंफोर्समेंट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मंथ में 5 सेल्स पूरी कर ली, सो आपको एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। दैट इज फिक्स्ड रेशियो। वेरिएबल रेशियो, रीइंफोर्समेंट कैन हैपन एनी टाइम, वहाँ पे कुछ भी फिक्स्ड नहीं है, आपको पता नहीं है कि कब मिलने वाला है। एग्जाम्पल गूगल पे, अगर आपको नहीं पता कि कितने ट्रांजैक्शन के बाद आपको स्क्रैच कार्ड में रिवॉर्ड मिलेगा, बट देन टू यू स्क्रैच इट एवरी टाइम and you try to make the payment from the best app possible कि आपको हो सकता है रिवॉर्ड मिल जाए। So that is variable ratio. Now let's understand interval, fixed interval and variable interval. Fixed interval का मतलब है, अगेन आपको एक specific time के बाद, after every specific time that you show that behavior, you will get the reinforcement. इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आपकी सैलरी। After every 30 days of your work, you get a reinforcement which is your salary. And variable interval, इसमें आपको रिवॉर्ड का अगेन कुछ पता नहीं है, कभी भी मिल सकता है, कोई ऐसा टाइम इंटरवल नहीं फिक्स्ड है। जैसे आपने इंस्टाग्राम पे आज पोस्ट किया या मैं अभी यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि कितने टाइम बाद मेरे लाइक्स आएंगे। हो सकता है 4 लाइक अभी आ जाएं और 5 लाइक अगले हफ्ते आएँ, और हो सकता है 100 लाइक अगर आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, सो आप लोग 100 लाइक मुझे 1 महीने बाद दे दें। सो देयर इज़ नो फिक्स्ड इंटरवल कि मुझे रीइंफोर्समेंट या रिवॉर्ड कब मिलने वाला है, बट दैट डज नॉट स्टॉप मी, इन फैक्ट दैट मोटिवेट्स मी टू इवन क्रिएट मोर वीडियोस। दैट इज वेरिएबल इंटरवल। सो नाउ इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, आप ये अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए यूज़ कर सकते हो, नॉट जस्ट योर बिहेवियर बट द पीपल अराउंड यू, आपके स्टूडेंट्स, आपके कॉलीग्स, राइट, आपकी टीम, कुड बी एनीवन।
एंड दिस कैन बी यूज्ड नाउ थिंकिंग कि मुझे रीइंफोर्समेंट यूज़ करना है कि पनिशमेंट यूज़ करना है, कितने इंटरवल पे देना है या कितने रेशो पे देना है, right? So now you can make a list of all the reinforcement or punishment that you would like to use for yourself or for other people, right? And कितने कितने interval या ratio में वो चीज़ use करनी है. So this entire concept of operant conditioning is very practical and is used a lot with kids. It is used in corporate settings. It is used everywhere around you. So make a use of this concept, and if you like this video, subscribe us for more such content, and we will keep coming up with more such informational videos. Thank you so much. Take care.